आप तो कहते थे कि सब आपसे बहुत क्लोज है। हाँ होती तो थी, बस शेरी भाई से शारक के रास्ते में हमारा पुराना रिश्ता भी खत्म हो गया। लाओ मुझे तो। अब चलें फिर, अपॉइंटमेंट का टाइम हो गया। शारिक, कहीं जा रहे हो क्या? हाँ वो समीर की वैक्सीनेशन करवानी। तुम क्यों लेके जा रहे हो? वैसे भी ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, वो ड्राइवर के साथ जा सकती है। एक्चुअली मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात थी, इसलिए। तुम कर लोगी खुद ही मैनेज? मैं ड्राइवर से कहता हूँ। चलें शारिक? तो फिर ठीक है ना? यू लाइक द आइडिया? नहीं मम्मी, ये मुमकिन नहीं है। क्यों? इसमें हर्ज क्या है? आफ्टर ऑल तुम दोनों की शादी तो लाहौर में हुई थी ना। यहाँ पे बहुत से तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, कॉलीग्स हैं जिन्होंने वो शादी अटेंड ही नहीं की। अच्छा है, उनकी भी तो दावत होनी चाहिए। इस बहाने वो तुम्हारी बीवी से भी मिल लेंगे। यही तो मैं नहीं चाहता। क्या मतलब? तुम अपनी शादी को छुपा कर रखना चाहते हो? बस आप यूं ही समझ लें। हाँ पा, देख रहे हैं आप अपने बेटे के अंदाज। शारिक ठीक कह रहे हैं नफीसा, इसका सोशल सर्कल बहुत बड़ा है और सबा को कभी भी दौरा पड़ सकता है। जब तक सबा नॉर्मल नहीं हो जाती, मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना अच्छा आइडिया है। नहीं मम्मा, मुझे नहीं जाना। मैंने कह दिया नहीं जाना तो नहीं जाना। सबा मेरी जान, मेरी बात समझने की कोशिश तो मुझे कुछ नहीं समझना। आपने कहा था ना कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं हुआ अम्मा, सब कुछ गड़बड़ हो गया। वो बहुत बदल गए, वो पहले जैसे नहीं रहे, वो बहुत बदल गए। आपको पता है वो मुझे कैसे देखते हैं? गंदी गंदी नजरों से देखते हैं मुझे, गंदी गंदी। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी उनके कमरे में, मैं नहीं जाऊंगी। सबा, क्या हो गया तुम्हें बेटा? वो कोई गैर थोड़ी है बेटा, वो शारिक है, शौहर है तुम्हारा। क्यों नहीं समझती तुम? शारिक मेरा शौहर है और वो शौकत चाचा। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं नहीं जा रही कहीं भी, मुझे नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। सबा, सुबह सुबह यहाँ क्यों बैठी हो? तो और कहाँ जाऊं? मम्मी के पास जाऊं तो बार बार शारी के पास भेजने की बातें करती रहती। और फूफो, वो तो मुझसे बात करती ही नहीं, सब पागल हो गए। तो तुम शारे के साथ टाइम स्पेंड करो ना। ना बाबा ना, मैं तो मर के भी नहीं जाऊंगी उनके पास। पता है, पहले वो बहुत अच्छे थे, लेकिन अब वो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। जब मैं उन्हें देखती हूँ ना, तो मेरा दिल करता है कि मैं कहीं भाग जाऊं। मेरा तो दिल बंद होने लगता है। अरे वो तुम्हारे शौहर हैं, उनसे क्यों डरती हो?
तो क्या शौहर से डरते नहीं हैं? नहीं, शौहर तो प्रोटेक्ट करते हैं। डरना तो उन्हें चाहिए जिनके शौहर नहीं होते। आपको डर नहीं लगता अपने शौहर से? मेरे शौहर अब इस दुनिया में नहीं है। आइडिया! एक काम करते हैं, आप मेरे शौहर ले लें। मेरे तो वो किसी काम के नहीं है ना। आप शारिक से शादी कर लें। हाँ, यही ठीक रहेगा। आप शारिक से शादी कर लें। तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। देखें, आपको शौहर मिल जाएगा और मेरी जान छूट जाएगी, तो आप शारिक से शादी कर लें। यहाँ मेरी कोई भी बात नहीं समझता। पता है, मुझे वहशत होती है उनसे। जब वो मुझे देखते हैं ना, तो दिल करता है कि गायब हो जाऊं उनकी नजरों से, दूर चली जाऊं। सबने मुझे फंसा दिया है, पता है। जोया प्लीज, प्लीज मेरी जान बचा लें, मेरी जान छुड़ा दें उनसे, प्लीज। पता है, मुझे ना वो जहर लगते हैं, लेकिन आपको तो वो बुरे नहीं लगते ना। मैं सच बता रही हूँ, वो बुरे नहीं है। क्या कर रही हो ये? लेकिन मुझे शौहर वोहर नहीं चाहिए। आपको तो शौहर बन के अच्छे लगेंगे ना, है ना? आप मेरी बात समझ रही हैं ना? देखें ना मेरी तरफ। आप कर लें उनसे शादी, करेंगी ना उनसे शादी? बोलिए जोया, आप करेंगी ना शादी? समीर उठ गया होगा, मैं उसको देखकर आती हूँ। जोया, बात तो सुनो। जोया, बेकार की बातें मत करो नफीसा। शारिक चुपचाप हर बात पे सर झुका रहा है, सबा को अपनाने पर तैयार है, निकाह की बजाय शादी के लिए राजी हो गया, और तुम अब भी उसकी नीयत पे शक कर रही हो। हाँ है। अगर उसकी नीयत साफ है तो फिर वो अपनी बीवी को दुनिया से छुपा क्यों रहा है? अरे भाई, छुपा नहीं रहा है, एहतियात बरत रहा है। सबा की तबीयत ऐसी नहीं है कि उससे लोगों से मिलवाया जाए। बात को समझने की कोशिश करो नफीसा। मेरी और तुम्हारी तरह आपा और शारिक भी सबा के लिए परेशान है। रहने दे करीम, ये सिर्फ कहने की बातें। शारिक तो जोया और उसके बच्चे की फिक्र में यूं घुलता रहता है जैसे वो उसकी बीवी और बच्चा हो। वो लड़की अब भी वही है? जी, पूरे धड़ल्ले से वो यहाँ रह रही, जैसे सबा नहीं वो इस घर की मालिकन। लेकिन मैं भी अपनी बच्ची के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगी। जोया की बच्ची को तो मैं घर से निकाल कर ही दम लूंगी। जोया यहां से नहीं जा सकती नफीसा। उसी के कहने पर शारिक सबा से निकाह करने पर राजी हुआ है कि वो यहां से कहीं नहीं जाएगी। ये क्या बात हुई आपा? वरना जोया और सबा का क्या मुकाबला? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि शारिक को आखिर उस लड़की से इतनी हमदर्दी क्यों है। एक आंख नहीं भाती मुझे वो लड़की, जब देखो शारिक के इर्द गिर्द मंडलाती रहती है। वो बाहर निकलती ही कब है? सारा वक्त तो अपने रूम में बंद रहती है। लेकिन घर तो एक ही है ना आपा, आते जाते आमना सामना तो हो ही जाता है। एक बात कहूं, बुरा मत मानिएगा, शारिक कितना ही अच्छा सही, लेकिन आखिर है तो मर्द ही ना। और मर्द जात का क्या भरोसा, कब उसकी नजर बदल जाए। फिर मैं कब तक उस लड़की का ध्यान रखूंगी? मेरा ख्याल है नफीसा, जोया की बजाय तुम सबा पर तवज्जो दो। जोया को शारिक से दूर करने की बजाय सबा को उसके करीब करने की कोशिश करो।
चाय अब्बा जी? क्या बात है अब्बा जी? आजकल आप बहुत परेशान रहने लगे हैं। इस घर को तो लगता है किसी की नजर ही खा गई है। पहले अम्मा जी चुप चुप रहने लगी थी, अब आप गुमसुम रहने लगे। जब से जोया और इस्मीर यहाँ से गए हैं, ये घर काफी सूना हो गया है। कभी कभी मुझे ये लगता है अब्बा जी, ये खामोशी, ये वीरानी सब हमारे अपने अमाल की सजा है। देखिए ना अब्बा जी, अजमीर की मौत के वक्त तो हम सब बेबस थे, लेकिन जोया तो हमारी वजह से इस घर से गई है। क्या पता अब्बा जी वो सच ही कह रही हो, क्या पता उसका बच्चा आप ही का खून है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता अब्बा जी? क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है वो लोग कराची में मिलते हो, थे तो दोनों ही सर पे। हो सकता है आपसे छुप छुप के मिलते रहे। यूं ही तो जोया डीएनए टेस्ट का नहीं कह रही थी। हो सकता है वो बच्चा अजमीर का ही हो। खैर, अब क्या हो सकता है? जोया तो यहाँ है नहीं, पता नहीं कहाँ बेचारी भटकती फिर रही होगी बच्चे के साथ। मुझे शौहर वोहर नहीं चाहिए। आपको तो शौहर बन के अच्छे लगेंगे ना, आप कर लें उनसे शादी। मैम, सर खाने पे आपका वेट कर रहे हैं, प्लीज़ आ जाएं। उनसे कहें मुझे भूख नहीं है। जी राइट। मामा, माशाल्लाह मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। मामा हम कहीं जा रहे हैं क्या? कहीं नहीं जा रहे। तो फिर आपने मुझे ऐसे कपड़े क्यों पहना है? पता है मुझे बहुत उलझन हो रही है, मैं चेंज करके आती हूँ। अरे सुनो तो सबा, इधर आओ, बैठो बेटा, मैं तुम्हें एक बात समझा दूँ। देखो मेरी जान, अब तुम शादीशुदा, और शादीशुदा लड़कियों को जरा अपने हुलिये का ख्याल रखना चाहिए। शादीशुदा? देखो शादीशुदा लड़कियां अपने शौहर के लिए बन संवर के रहती हैं, समझ आई कुछ? तो जो औरत शादीशुदा होती है वो सब ऐसे तैयार होती है? हाँ तो और क्या। तो फिर जोया तैयार क्यों नहीं होती? उसकी भी तो शादी हो गई है। पगली, वो क्यों तैयार होगी? उसका कौन सा शौहर मौजूद है? जिस औरत का शौहर नहीं होता वो तैयार नहीं होती ऐसे। शादीशुदा लड़कियां अपने शौहर के लिए तैयार होके रहती हैं। क्या है ये तुमने कैसी शर्ट पहनी है? इसको थोड़ा सा ठीक करो। बस सही है ना, मुझे उलझन हो गया है। बेटा नहीं, अब ये सीखो ये कपड़े पहनना, और इसको ठीक से। एक ही रिंग पहनी है तुमने। ठीक है, मैं सुबह फोन करूँगा। खुदा रुको समय।
बात है? तुम मुझे देख के डर क्यों जाती? क्योंकि आप मारते हैं। आई एम सॉरी। देखो, मुझसे गलती हो गई थी। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। आई एम सॉरी। देखें, मैं भी नहीं डरती आपसे। अब अगर आपने मुझे मारा ना, एक जोर का दूंगी थप्पड़। अच्छा। हंस क्यों रहे हैं आप? नहीं नहीं, बस ऐसे ही। मैं जा रही हूँ। सुनो, प्यारी लग रही हो। ये कोई बात हुई? ऐसे ही मैं उठा के कह दिया अच्छी लग रही हो। ये कोई बात हुई भला? कितने गंदे हैं, इंतहाई बुरे हैं ये। किसी को ऐसा कहना चाहिए था क्या? पर से ये सब मम्मी की वजह से हुआ है। क्या करूं मैं? कौन हो तुम? सीधी तरह बताओ वरना मैं अपने बेटे को बुलाती हूँ। शारिक, शारिक, घर में कोई औरत घुस आई है। शारिक, मैं हूँ सबा। सबा, तुम? क्या हुलिया बना रखा है तुमने? ये सब आपके बेटे की वजह से। शारिक की वजह से? हाँ फूफो, आपको पता है वो जो आपका बेटा है ना, वो बड़ी अजीब अजीब नजरों से मुझे देखता है। इसलिए मैंने ऐसा किया ताकि मैं छुप जाऊं। सबा, तुम शारिक से क्यों छुप रही हो? उसका हक क्या तुम पर? शौहर है वो तुम्हारा। बस करें फूफो, शौहर शौहर शौहर, जिसे देखो शौहर शौहर की बात करता है। मुझे नहीं चाहिए शौहर। नहीं कर रही बात, मैं जा रही हूँ यहाँ से। सबा, सबा, अब तुम शादीशुदा हो बेटा, अपने होलिये का तुम्हें ख्याल रखना है। शादीशुदा औरत को हर वक्त बन सवर के रहना है। और एक वो, सुनो, बहुत अच्छी लग रही हो, मुक्का मार के मुंह तोड़ दूं। समझ नहीं आ रहा इस झंझट से कैसे अपनी जान छुड़ाऊं। क्या करूं, क्या करूं? शारिक, हाँ। अरे सबा कहीं जा रही थी? जी, वो शारिक के कमरे में। शारिक के कमरे में? मम्मा, मैं जाऊं? हाँ हाँ, जाओ बेटा। वो मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। मैं दरवाजा बंद कर लूं?
होता है। नहीं नहीं, आप बैठे, आप बैठे। वो मुझे आपसे ये कहना है कि आप जोया से शादी कर लें। हाँ, उनका ना इस दुनिया में शौहर नहीं है। कितना छोटा सा बेबी है उनका, कितनी अकेली रहती है ना वो, इसलिए तो हर वक्त रोती रहती हैं वो। और हाँ, वो कभी ना अपने मुंह से नहीं कहेंगी, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, उन्हें आपकी बहुत ज़रूरत है। आप प्लीज़ प्लीज़ उनसे शादी कर लें। अगर आप उनसे शादी करेंगे ना, आपको सवाब भी मिलेगा। सवाब? क्या हो गया तुम्हें? तुम ये बात करने आई हो मुझसे? होश में तो हो? पता भी है क्या कह रही हो? जी। और तुम्हारा क्या बनेगा? मेरा क्या बनेगा? मेरे पास मम्मा हैं, पापा हैं। सच बताऊं तो मुझे आपकी जरूरत नहीं है, इसलिए आपके लिए बेहतर यही है, आप जोया से शादी कर लें। मैं जा रही हूँ। एक्सक्यूज मी। कहाँ जा रहे हो शारिक? मैं आता हूँ जरा। नाश्ता तो कर लो शारिक। पता नहीं क्या होता जा रहा है इससे। जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। फूफो, मम्मा, मुझे आप दोनों से कुछ कहना है। हाँ बोलो बेटा। आप दोनों का यहाँ कब तक रहने का इरादा है? लाहौर नहीं जाना वापस? सबा, तो यहाँ तुम्हारे लिए ही आए थे। तो क्या सारी जिंदगी इसी तरह बैठी रहेंगी आप? मुझे आप दोनों की जरूरत नहीं है, इसलिए आप लोग जा सकते हैं। ओके, अब मैं भी जा रही हूँ। नफीसा, मेरे खालिस की हालत तो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। नहीं आपा, उसकी तबीयत में तो बेहतरी आ रही है। उसे अब हमारी हेल्प की जरूरत नहीं है, वो इंडिपेंडेंट होती जा रही है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। आपा, बस आप लाहौर चलने की तैयारी करें। आई थिंक अभी आपको सबा को यहाँ छोड़ के नहीं जाना चाहिए। वो भी सही तरह यहाँ एडजस्ट नहीं हुई। कैसी बातें कर रहे हो शारिक? तुम हो ना यहाँ उसका ख्याल रखने के लिए। वैसे भी अब तो उसकी तबीयत में पहले से बहुत बेहतरी आ रही है। साइकेट्रिस्ट ने कहा था ना कि शादी के बाद उसकी तबीयत बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन नफीसा, वो भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। हम कैसे उसे छोड़ के चले जाएं? मेरा ख्याल है हमें जाना चाहिए। अब हम दोनों जाएंगे तो इनको कुछ प्राइवेसी मिलेगी ना, और ये दोनों एक दूसरे के करीब आ सकेंगे। लेकिन मामी। शारिक, तुम बस हमारी वापसी के इंतजामात करवा दो, हम आज ही वापस जा रहे हैं। मैं तो वापस जाके सबसे पहले उस साइकेट्रिस्ट का शुक्रिया अदा करूंगी। उसी की वजह से तो आज ये दिन देखने को मिला है।
मुझे माफ कर दे भाई साहब। मैं तकब्बुर में इस कदर अंधा हो गया था कि ना तो मुझे अपना भाई नजर आया और ना ही अपनी औलाद। बड़ी जल्दी माफी मांगने का ख्याल आ गया। 10 से 15 साल ठहर के मांगते माफी। इतनी जल्दी भी क्या थी माफी मांगने की? अम्मा आप तो चुप करें। ना मैं अपने होठों पर क्या जिप लगा लूं? देखिए, जो हो गया उसको तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन कम से कम माफी मांग के हम अपने दिल का बोझ तो कम कर सकते हैं ना। अच्छा, तो दिल का बोझ हल्का करने के लिए आए हो? शर्मिंदा तो अभी भी नहीं हो तुम दोनों। अब गलती हमारी भी थी, हमें भी माफी मांगनी चाहिए इनसे। हमने भी कोई अच्छा सलूक नहीं किया था इनके साथ। जो कुछ भी हुआ उसका नतीजा दोनों घरानों ने भुगता है। आज ना अजमीर है ना जोया यहाँ है। भाई साहब, कई महीने गुजर गए हैं, जोया का अभी तक पता नहीं चला। पता कैसे चलता नेमत भाई? इन्होंने तो जीते जी उस पर फातिहा पढ़ लिया है। मम्मा, 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 आप कहाँ हैं? मम्मा, सबा, मम्मा क्या हुआ? सबा, मम्मा क्या हुआ? सबा क्या हो गया? मुझे हाथ मत लगाना नहीं। सबा काम डाउन। सबा रिलैक्स। सबा लाइट गई है सिर्फ। नहीं, मैं हूँ शारिक। लाजिम जनरेटर। प्लीज मेरी मम्मा को बुलाते, मुझे बहुत डर लग रहा है। इतना डर लग रहा है तो फिर भेजा ही क्यों था? ताकि आपकी शादी जोया से हो सके। What? मम्मा जोया को पसंद नहीं करती। वो तो आप लोगों की शादी कभी नहीं होने देंगी। वो उसे घर से निकालने वाली थी। ये सब किसने कहा तुमसे? मैंने खुद अपने कानों से सुना है। वो बाबा पापा से फोन पे बात कर रही थी कि मैं जोया को घर से निकाल कर ही दम लूंगी। मेरी मम्मा को इसलिए घर से भेजा ताकि आप लोगों की शादी हो सके। अच्छा चलो उठो यहाँ से। उठो शाबाश, आ जाओ। मैं ठीक हूँ। हटे यहाँ से। क्या? समझ नहीं आ रही? हटे ना, मुझे कमरे में जाना है। चाय माँ जी। अब्बा जी कहाँ हैं? उनकी चाय ठंडी हो जाएगी। वो रहमत भाई के पास बैठे हैं। अब्बा जी का भी वैसे जवाब नहीं। कहा तो जोया की वजह से अपने बड़े भाई से बात करने के रवादार नहीं, अब उसी जोया की वजह से इतने परेशान हो रहे हैं। कमाल है ना। मुझे तो लगता है अब्बा जी जोया को ढूंढना ही नहीं चाहते। अब रहमत आया को क्या पता। अगर अब्बा जी ढूंढना ही चाहते तो सही जगह से शुरुआत करते ना। मतलब अगर अब्बा जी वाकई जोया को ढूंढना चाहते हैं तो सबसे पहले आपसे पूछते। क्या कह रही हो तुम? मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही ना माँ जी? आपको पता है ना जोया कहाँ है? मैंने खुद आपको उससे फोन पे बातें करते सुना है माँ जी।
सोया, मैं आपके साथ सो जाऊं? मैं वादा करती हूँ, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, चुप रहूंगी, डिस्टर्ब भी नहीं करूंगी। सो जाऊं? हाँ, लेकिन यहाँ क्यों? बस मैं जानती थी आप मना नहीं करेंगी। सो जाएं आप भी मेरे साथ। अरे लेटे ना आप भी। हाँ। पता है क्या है? मामा नहीं है ना, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। अकेली हो गई हूं ना मैं। आप सो नहीं रही? अब तो समीर भी सो गया है, आप भी सो जाएं। जोया, आप ना शारिक से शादी कर लें। सो जाओ सबा। वैसे मैं ठीक कह रही हूँ, वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे नहीं अच्छे लगते। वैसे अच्छे हैं, पता है आप दोनों की शादी हो जाएगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू ठीक कह रही हूँ मैं, सब ठीक हो जाएगा। तो की जाने प्यार मेरा मैं करा गुड नाइट। तेरा तू दिल तू यो जान मेरी मैं तेनू समझा कि ना तेरे सोया कहाँ है नगमा? मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि जोया कहाँ है? मैं आपको नहीं बता सकती नेमत साहब, उसने मुझे अपनी कसम दी है और मैं अपने बेटे अजमीर को खो चुकी हूँ, जोया को नहीं खोना चाहती। लेकिन अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना माँ जी। जोया को इस घर में कोई कुछ नहीं कहेगा, बल्कि अब्बा जी खुद जाकर जोया को और अपने पोते को साथ लेके आएंगे। क्या कहा तुमने? मेरा पोता? जी अब्बा जी। माँ जी बताए ना अब्बा जी को, जोया के पास अजमीर का बेटा है। क्या कह रही है ये? कहाँ है मेरा पोता? तुमने ये खबर मुझसे छुपा के क्यों रखी है? कहाँ है मेरा पोता? बताओ मुझे, कहाँ है मेरा पोता? कौन सा पोता? कौन सी खुशखबरी नेमत साहब, आप तो उसे अपना खून ही नहीं मानते, इसी वजह से आज सोया दरबदर है। नगमा मेरा पोता, मैं अपने पोते को खुद लेने जाऊंगा, अपनी बहू को। मेरे अजमीर का बेटा, इस खानदान का वारिस नेमत अली का पोता जिंदा है, और कितना बदनसीब हूं मैं कि मैं ये तक नहीं जानता। तुमने ठीक कहा था, तुमने ठीक कहा था कि उसके घर में देर है अंधेर नहीं। अल्लाह ताला ने मुझे पोता दिया है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। या अल्लाह मुझे माफ कर देना, मैं बहुत खुश हूँ। सच्चाई। सुनो। जी सर। वो एनेक्सी वाले किचन में जरा ग्रोसरीज के हवाले से देख लेना। राइट सर। जोया मैम तो यहाँ खाने नहीं आती, उनके पास वहाँ सामान होना चाहिए। सर जोया मैम की जितनी इंसल्ट की जाती है, उसके बाद इंसान की भूख मर जाती है। क्या मतलब? किसकी बात कर रहे हो?
किसने इंसल्ट किया उसकी? नाजिम, मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। सर वो नफीसा मैम। ठीक है, तुम जाओ। राइट सर। आप जोया से शादी कर लें। हाँ, उनका ना इस दुनिया में शौहर नहीं है। अपना नाम ना सही, तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ तो दे सकता हूँ। और हाँ, वो कभी ना अपने मुंह से नहीं कहेंगी, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, उन्हें आपकी बहुत ज़रूरत है।